आज हम आपका खेतड़ी के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल से परिचय करा रहे हैं। देखिए, आप देख रहे हैं वो जगह दिखा रहे हैं हम जहां विद्यालय के निर्माण के समय का पत्थर लगा हुआ है। चारों तरफ का ये सीन दिख रहा है। देखिए, यह विद्यालय 1930 में बना था। आज भी यह वैसे तो ठीक है, लेकिन कई जगह से मरम्मत या दोबारा बनाने की ज़रूरत है। ठिकाने के समय देखिए आप यहाँ की व्यवस्थाओं को कि कितने हर चीज़ के लिए कैसे सुविधा की गई थी। जब से महात्मा गांधी विद्यालय यहाँ से शुरू हुआ है, निरंतर ही विकास के नए नए आयाम जोड़े जा रहे हैं और कोई कह नहीं सकता कि प्राथमिक स्तर के विद्यालय में इतनी जल्दी इतनी सुविधाएं जुटा ली जाएंगी। लेकिन कहीं कहीं तो देखिए बहुत तुरंत विकास की ज़रूरत भी है। ये को एजुकेशन वाला स्कूल है, लेकिन लैट्रिन बाथरूम की ठीक से व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले दिनों बरसात के चलते लैट्रिन बाथरूम का पिछला हिस्सा ये ध्वस्त हो गया था, गिर गया था अपने आप। यद्यपि विद्यालय परिवार ने ऊपर लिख दिया है इसके लिए, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। को एजुकेशन को देखते हुए ये शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए। ये देखिए, बच्चे बाहर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, जबकि सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए कक्षा कक्ष बनाए, फर्नीचर की व्यवस्था करें। स्थानीय भामाशाहों को भी चाहिए कि वे आगे आएं, क्योंकि विद्यालय तो सभी का है। ये देखिए, मैं समझता हूँ इतनी सही व्यवस्था नहीं लग रही जितनी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए चाहिए। फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ विद्यालय परिवार को, यहाँ के शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, यहाँ के प्रधानाचार्य को, कि उन्होंने बहुत कम समय में कितनी अच्छी व्यवस्था की है। आज हम आपको मिलाएंगे हमारे खेतड़ी के वरिष्ठ नागरिक डॉक्टर राघवेंद्र पाल से। हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम चल रहा है, इसकी ऐतिहासिक विरासत क्या है? किस तरह यहाँ स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय शुरू हुआ? आप सभी बातें डिटेल से बताएं। देखिए, वैसे स्त्री शिक्षा खेतड़ी ठिकाने में राजा अजीत सिंह जी के ज़माने में 1890 से ही शुरू हो गई थी। लेकिन उन वक्त सामंतों को, सामंत परिवार की व राज परिवार की बच्चियां ही केवल शिक्षा लेती थी। मेरी नाम की अंग्रेज औरत तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनकी एक ही कहानी उसने कहा था बहुत पॉपुलर हुई, वो वहाँ राज परिवार की मतलब बच्चियों को शिक्षा देने के लिए थे। लेकिन 1930 में आम आदमी के लिए राजा अमर सिंह जी की रानी साहिबा जाली साहब ने ये स्कूल बनाया, जिसमें प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, पहली से फर्स्ट से लेकर 5वीं तक। उसमें बच्चियों को कढ़ाई, बुनाई
प्रारंभिक बेसिक शिक्षा सिखाई जाती थी। कढ़ाई बुनाई के साथ साथ बातक आर्ट, मांडने, जिसे आज रंगोली कहते हैं वो है, वह आज जिसे हम ये आपके होम साइंस कहते हैं, उसके भी लिए भी जिस कमरे के सामने मैं खड़ा हूँ, कमरा नंबर 2, इसमें होम साइंस का पूरा डिपार्टमेंट चलता था। खाना बनाना, उस ज़माने की जितनी भी रेसिपी थी वो सिखाई जाती थी। और ठिकाने की एजुकेशन के लिए ठिकाना पूर्ण रूप से किसी तरह के कोई पैसे नहीं लेता था और उस ज़माने की सबसे अच्छी शिक्षा दी जाती थी। अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा शुरू की गई थी, किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, कोई फीस नहीं ली जाती थी। और बच्चियों को सब तरह की यहाँ सुविधाएं होती थी। साफ सफाई, आम जो ज़रूरत की बातें थी, बच्चों को लेटर लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, कढ़ाई बुनाई, जिसे आज होम साइंस की बहुत सी चीज़ें हैं वो भी पढ़ाई जाती है। और बताएंगे उस समय जैसे ठिकाना जो है, यहाँ जो टीचिंग स्टाफ होता था उनके लिए क्या व्यवस्था करता था? ठिकाना उस वक्त टीचिंग स्टाफ राजस्थान का नहीं था, बाहर का था। तो मुझे जहाँ तक ख्याल है कि यहाँ पहली औरत मेरी नाम की एक इंग्लिश औरत आई थी, जिसका हस्बैंड खेतड़ी हॉस्पिटल में बाबू था, वो यहाँ टीचर थी। उसके लिए इस मतलब विद्यालय के पीछे की तरफ उसके लिए मकान था और सामने की तरफ दूसरे टीचर्स के लिए मकान था। बिल्कुल सामने की तरफ दूसरे टीचर्स के लिए फ्लैट थे और विद्यालय के पीछे उसके लिए मकान। यानी 5वीं कक्षा तक के अध्यापकों के लिए भी रेजिडेंस आदि की सब सुविधाएं उपलब्ध की कराई गई। ठिकाना अपने कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी सुख सुविधा द्वारा दी हुई रेजिडेंस की व्यवस्था करता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और पाठकों तक ये सब बात पहुंचाने के लिए आपका पुनः पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। हम बात करते हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य वेद प्रकाश आदित्य से, जो जब से वे यहाँ डेप्यूट हुए हैं निरंतर कुछ न कुछ नया कर रहे हैं, समस्याओं को सुलझा रहे हैं। उनसे ही जानेंगे कि किस तरह की समस्याएं हैं और फिर उनका क्या समाधान यहाँ के भामाशाह लोग मिलकर के कर सकते हैं। बताइए प्रिंसिपल साहब। ये राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो स्कूल इस भवन में संचालित है। पूर्व में ये राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में संचालित था। वर्तमान में राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के रूप में इस विद्यालय को परिवर्तित किया है। यद्यपि इस संस्था की जो ऐतिहासिक विरासत के रूप में इसमें इसका भव्य भवन और यहाँ की जो दीवारें, यहाँ के पिलर्स, स्तंभ, ये इस बात का सूचक हैं कि वाकई जब इसका निर्माण किया था तो काफ़ी इसमें अच्छा मटेरियल लगा करके इस भवन को बनाया है। आज से 1930 के आसपास बना हुआ ये भवन आज भी अपने उसी दिशा और दशा के अंदर स्थित है। ज़रूरत है राज्य सरकार यदि ऐसी विरासतों के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, भामाशाह यदि रुचि लें, क्योंकि ये पूर्व में उच्च प्राथमिक स्तर का संस्था होने के कारण यहाँ पर ये जो छात्र कोष या किसी प्रकार के फीस का कलेक्शन, क्योंकि राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा में कक्षा 8 तक की शिक्षा को मुक्त कर रखा है, इस कारण से इसमें संसाधनों का अभाव है। यहाँ के पुराने जो सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, चाहे खेल में बच्चों के अभ्यास के जो भी यहाँ पिलर हैं उनको अपन देखते हैं, लो स्तंभ को देखते हैं तो हमें ये जो मैरोली में स्थित लो स्तंभ की याद आती है। वहाँ के से अवशेष अब भी यहाँ पर इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। यदि राज्य सरकार ऐसी इमारतों की तरफ ध्यान दे तो निश्चित रूप से इनका संरक्षण हो सकेगा। वर्तमान में तो ये कक्षा 8 स्टैंडर्ड का विद्यालय है, लाजमी है अगले साल ये 9th में कन्वर्ट होगा, फिर 10th क्लास आएगी, फिर 11th आएगी।
फिर 12वीं के स्तर तक ही इसको पहुंचना है। इसके आगे यदि जैसे कक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, कक्षों की बहुत ही महती आवश्यकता इसमें है, इसलिए इसके निर्माण की तरफ यदि सरकार ध्यान दे तो इस विरासत को संरक्षित रख सकते हैं और इसका भरपूर उपयोग छात्र और विद्यालय के रूप में किया जा सकता है। आप बताएंगे, जैसा कि हमने देखा कि इसके लैट्रिन बाथरूम वगैरह ध्वस्त हुए हैं, तो बच्चों के लिए, क्योंकि ये को एजुकेशन है और इसमें खासकर बच्चों के लिए, उनके लिए जन सुविधाएँ महत्वपूर्ण हैं, तो आप बताएंगे कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था है? ठीक कह रहे हैं सर, क्योंकि पहले ये केवल बालिका विद्यालय हुआ करता था, अब ये इंग्लिश मीडियम में रूपांतरित होने के कारण इसमें कोई एजुकेशन व्यवस्था है। तो यदि इसके, क्योंकि इसमें छात्र और छात्राएं सभी इसमें अध्ययन करते हैं, यदि नगरपालिका या विभाग या सरकार ऐसी संस्थाओं में पृथक शौचालयों की व्यवस्था के लिए यदि बजट दे या इस प्रकार के और निर्माण कार्य इसमें करवाएं, तो मैं समझता हूं कि इसमें बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग यदि यूरिनल्स और टॉयलेट्स हों तो इसमें और काफ़ी सुधार हो सकता है। क्योंकि अभी तो नामांकन इसका 201 के करीब है, अगली साल इसमें 65 बच्चे और बढ़ने हैं। तो जैसे जैसे संख्या बच्चों की बढ़ेगी तो उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकता और बढ़ेगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी, सबसे पहला काम इसी की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, चाहे तो नगर पालिका करे, चाहे कोई भामाशाह के आगे आने से हो। यदि ये बच्चों के लिए पेशाब घर, टॉयलेट हैं, इनका यदि और निर्माण हो जाए तो एक तरीके की बच्चों के लिए अच्छी सुविधा बन सकती है। आपका धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका पुनः आभार।